माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस 95 पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आती हैं बच्चों, कौन सी आती हैं रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आती हैं, यानी जिनको हम हिंदी में कहते हैं नाम वाली अभिक्रियाएँ। कौन सी नाम वाली अभिक्रियाएं, यानी जैसे कि अगर हम बात करें कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, काइनेजारो अभिक्रिया, वोल्टाज-व्हिटिंग अभिक्रिया, विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया, इस तरीके की जो रिएक्शंस आती हैं नेम रिएक्शंस, उन रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और टॉप 5 रिएक्शंस इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसी 5 रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आती हैं, यानी कि हर साल आने वाली अभिक्रियाएं। अगर आप इन अभिक्रियाओं को पढ़ लेते हो तो 5 नंबर की अभिक्रियाएं आती हैं और 5 ही अभिक्रियाएं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपका जब पेपर आएगा तो उसमें 3 रिएक्शन आती हैं, 5 नंबर के अंदर करना होता है। तो प्रत्येक रिएक्शन लगभग 1.5 नंबर से ज़्यादा की ही होती है। ठीक है, तो आप इन रिएक्शंस को ध्यान से समझ लीजिए। कभी कभी पेपर में 4 रिएक्शंस भी फंस जाती हैं, कभी 5 भी आ जाती हैं। ठीक है, तो लगभग 5 रिएक्शन तक हमारे बोर्ड एग्जाम में आती हैं। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2024 की और आप चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट रहे वो 70 में 60 या 65 प्लस रहे, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 दे रहे हो तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पांचों रिएक्शन आपको ध्यान से देख लेना है। कैसे रिएक्शंस को बनाते हैं, कैसे परिभाषा लिखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक रिएक्शंस को बिल्कुल समझते हैं एकदम आसानी से। तो देखिए बच्चों, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं यानी कि नेम रिएक्शंस, और सबसे पहली हमारी रिएक्शन है कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। यानी कि जो कार्बिल-एमीन अभिक्रिया होती क्या होती, कैसे इसको बनाते हैं। तो आइए हम कार्बिल-एमीन अभिक्रिया को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करें एग्जाम्पल की, यानी कि इसके उदाहरण की। उदाहरण से हम इसकी आपको परिभाषा लिखना बताएंगे। अगर आप उदाहरण याद कर ले तो परिभाषा तो आप चुटकियों में बना दोगे। देखिए, इसके उदाहरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने जरा भी पढ़ रखा है तो इसमें हम कोई एक एमीन लेते हैं। एमीन को मान लीजिए हमने एनिलीन ले लिया 6 कार्बन वाली, C6H5NH2। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक क्षार लेते हैं और उसकी क्रिया क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं। किसके साथ बच्चों? क्लोरोफार्म, CHCl3, इसी का नाम है बच्चों क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म है। ठीक है, इसकी क्रिया किसके साथ? KOH, यानी कि कोई एक क्षार ले लेंगे। हमने KOH ले लिया, एल्कोहली कोई क्षार लेंगे ALC। KOH आप ले सकते हैं और या फिर NaOH भी ले सकते हो। अब हम जब इसकी क्रिया करा देते हैं, इसको जब हीट करते हैं, यानी कि हीट का मतलब होता है गर्म करना, या इसका सिंबल होता है वाला, ऐसे बनता है। देखिए ऐसे सिंबल होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको जब हीट करते हो तो क्या बनता है? फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NC बनता है। ये तो हमारा बनता है इस अभिक्रिया में। ठीक है, प्लस हमारा निकलता क्या है फिर हमारा के, देखिए एक जो KNH2 तो हमारा है, इधर इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर K है तो इसको हम KCl के रूप में निकालेंगे, प्लस H2O यानी कि वाटर निकालेंगे, H2O यानी कि जल। इसको इधर लिखिए H2O। ठीक है, प्लस H2O निकल जाता है हमारा। अब बात आती है रिएक्शंस को बैलेंस करने की, यानी कि इस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे ताकि प्रत्येक कार्बन जो है उसकी बैलेंसी जो है वो पूरी हो जाए। तो बच्चों, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा Cl कितने हैं? 3 है। अब यहाँ पर भी Cl हमें कितने करने हैं? 3, तो यहाँ पर हम 3 बढ़ा देंगे। जब हमने जैसे यहाँ पर 3 बढ़ाए, अब K यहाँ पर भी 3 बढ़ाने पड़ेंगे। अब K तो हमने 3 बढ़ा लिए, अब हमें क्या बचा? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने? 3, तो हमें 3 यहाँ पर बढ़ा देने और रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अगर अब बात आती है इसकी परिभाषा की, अब हम इसकी परिभाषा को कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। देखिए, जब हम परिभाषा लिखेंगे तो बच्चों हम लिखेंगे, जब हम एनिलीन की क्रिया किसी क्षार और क्लोरोफार्म के साथ करते हैं, जब एनिलीन की क्रिया किसी क्षार और क्लोरोफार्म के साथ करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये क्रिया ही कार्बिल-एमीन क्रिया कहलाती है। बच्चों, अगर इसके नाम की हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बच्चों हो जाएगा? फेनिल आइसोसाइनाइड इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम है वाटर, KCl है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारी है काइनेजारो अभिक्रिया। अगर हम बात करते हैं काइनेजारो अभिक्रिया तो ये रिएक्शन ऐसी है जो बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुकी है।
ठीक है। अगर हम बात करें कैनिजारोव क्रिया में तो आपको पता है कोई हम एक एल्डिहाइड समूह लेते हैं। अब वहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे बेंजल्डिहाइड के साथ। बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO प्लस, इसकी क्रिया हम कोई एक क्षार ले लेते हैं NaOH। कैसा होना चाहिए? सांद्र, यानी कि कौन कैसा होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए। जब हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होता है कि इसका एक OH CH2 के साथ मिलकर बेंजल एल्कोहल बना देता है C6H5CH2OH प्लस क्या निकल जाता है? प्लस हमारा निकलता है C6H5COONA। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है बच्चों? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड निकल जाते हैं। फिर हमें क्या होता है, यहाँ पर बैलेंस करना पड़ता है 2 से। कितने से? 2 से। अब इसका क्या नाम है? अगर इसका आप नाम लिखना चाहें तो आप इसका नाम लिखेंगे वेंजल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? वेंजल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों इसका? वेंजल्डिहाइड है। ठीक है, समझ में। अब बात आती है इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों आप परिभाषा लिखने के लिए क्या करेंगे, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया सोडियम या आप लिख रहे हैं सांद्र NaOH के साथ होती है तो बेंजल एल्कोहल बनता है। ये क्रिया ही हमारी कैनिजारोव क्रिया कहलाती है। इसका नाम है बच्चों बेंजल एल्कोहल, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन है हमारी हुंस-डीकर्व क्रिया। अगर हुंस-डीकर्व क्रिया की बात करें तो मैंने कई बार इससे पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को। तो अगर हुंस-डीकर्व क्रिया के एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कोई इसमें एसीटेट के साथ कोई ये कंपाउंड जोड़ेंगे CH3COOAG, यानी कि सिल्वर एसीटेट जो होता है इसकी क्रिया हम Br2 और Br2 के साथ कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में। CCl4 का नाम है कार्बन, क्या नाम है बच्चों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसकी जब हम क्रिया कराते हैं, देखिए CH3COOAG प्लस Br2 के कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो बनता है CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2, जो होती है गैस जाती है सदैव ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AgBr, यहाँ पर Br2 कितने थे? 2 हैं। तो हमारी रिएक्शन तो बैलेंस है हमारी। ठीक है, अगर बात करें हम इसकी परिभाषा की तो आप जब परिभाषा इसकी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हम लिखेंगे जब ये बच्चों अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, मेन कंपाउंड का नाम, इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। आप लोग लिखेंगे परिभाषा में, जब हम सिल्वर एसीटेट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से करते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। ये क्रिया ही हुंस-डीकर्व क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? ऐसे ही रिएक्शन आपकी परिभाषा लिखनी है, आपको रिएक्शन ही लिखना है परिभाषा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आई हुई है। देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, रिंग से बनाएंगे इसको। किससे बनाएंगे? रिंग से। मान लीजिए ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है, हम आपको दोनों बता देंगे एरोमेटिक और एलोमेटिक। ठीक है, देखिए ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है, आप चाहे तो बीच में एक गोला कर दीजिए, चाहे 3 जगह पर सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। और इसकी क्रिया हम जब CH3Cl के साथ कराते हैं, लेकिन इसमें उपस्थित रहती है किसकी? AlCl3 कैसा होना चाहिए बच्चों? ये होना चाहिए निर्जल। कैसा बच्चों? निर्जल होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो इसका जो CH3 है, ये वाला कंपाउंड CH3 जो है यहाँ पर आ जाता है टॉप पर बस। अब देखिए इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से बनती है। ये CH3 बच्चों कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर CH3 आया, मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का और Cl ये बचा, तो इसको हम HCl के रूप में निकाल देते हैं। अगर इसके नाम की हम बात करें तो इसको बच्चों नाम होगा इसका नाम क्या होगा? टालुइन। क्या नाम है बच्चों? टालुइन इसका नाम है। ठीक है, अगर हम इसको विदाउट रिएक्शन की बात करें, ये तो हमारी ये बेंजीन, इसका भी आप अगर नाम लिखना चाहें तो लिख लें। ये है मेथिल क्लोराइड। अगर इसकी हम रिएक्शन वैसे अगर बनाना चाहें तो बनाएंगे C6H6 प्लस CH3Cl, उपस्थित वही रहेगी जो ऊपर है, बनेगा C6H5CH3 प्लस HCl।
इसका भी नाम होगा टालुइन, इसका भी मेथिल क्लोराइड, इसका भी बेंजीन नाम होगा। अगर इसकी जब परिभाषा लिखेंगे बच्चों, क्या परिभाषा, जब हम परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे जब बेंजीन की क्रिया AlCl3 निर्जल की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो टालुइन बनती है। ये अभिक्रिया ही फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन क्या है बच्चों, मेंडियस अभिक्रिया। अब बात करते हैं मेंडियस अभिक्रिया कैसे आप बनाएंगे। देखिए मेंडियस अभिक्रिया में क्या करते हैं, हम कोई एक CN वाला कंपाउंड लेते हैं। कौन सा बच्चों, CN। अगर हम यहाँ पर हम क्या ले लें, साइनाइड ले लें, अगर हम यहाँ पर ले लें मेथिल साइनाइड, क्या ले लेते हैं, चलो मेथिल साइनाइड ही ले लेते हैं, साधारण और उससे सरल भी रहती है। अगर बड़ा कंपाउंड लेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। देखिए CH3CN ले लिया हमने, मेथिल साइनाइड ले लिया। अब हम जब इसकी क्रिया क्या कराते हैं बच्चों, तो इसकी क्रिया के लिए हमें इसका अपचयन कराने पड़ता है, मतलब H2 से क्रिया करानी पड़ती है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपचयन। ठीक है बच्चों। जब इसका हम अपचयन कराते हैं तो देखिए ये NH2 के रूप में आ जाता है। किसके रूप में आ जाता है, NH2 के रूप में। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 रहेगा और NH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, NH2। देखिए इधर देखिए NH2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन हमें बैलेंस भी करना है। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इधर हाइड्रोजन काउंट करिए, 3 2 5, इधर कितने हैं, CH3 होगा बच्चों, यहाँ पर CH3 3 2 5 और 2 7 है। अब यहाँ पर 3, अब हमें 4 करना ना, तो यहाँ पर हम 2 से बैलेंस कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से बैलेंस करेंगे। 4 3 7, इधर 3 3 2 5 और 2 7 हैं। ये बच्चों यहाँ पर 2 हैं, ध्यान रखेंगे 2 कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है 3, याद रखोगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर NH2। अब अगर हम इसकी बात करें इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा एथिल एमीन। क्या होगा, एमीन। एथिल क्यों कहा, इसमें 2 कार्बन है तो एथिल हो गया, NH2 समूह लगा है यानी कि एमीन, एथिल एमीन, AIPAC नाम है। ठीक है। अब इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। ये H2 है, हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ में आ गई। अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब हम क्या लिखेंगे बच्चों, परिभाषा जब हम लिखेंगे तब हम लिखेंगे जब मेथिल साइनाइड का अपचयन किया जाता है तो एथिल एमीन बनती है। ये अभिक्रिया ही मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है। मेंडियस अभिक्रिया का हम प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें कार्बन बढ़ाना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आएंगे। ये टॉप 5 रिएक्शन आपको नोट कर लेनी, कॉपी पेन पर लेकर आपको सारी रिएक्शन नोट कर लेनी और इनको तैयार भी कर लेना। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से रिएक्शन आपको सारी तैयार कर लेनी। अगर आपको और भी कोई रिएक्शन चाहिए, कोई रिएक्शन में डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे रिएक्शन का डाउट, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसका भी आंसर हमसे पूछ सकते हो। हम और हमारी टीम उसका जवाब देने का प्रयास जल्द ही जल्दी आपको करेगी। ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।